अरविंद केजरीवाल अपनी पदयात्रा के बीच में पार्टी के मंडल प्रभारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और उन्हें क्या करना है ये बता रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि सभी मौजूदा विधायकों को टिकट मिलेगा। ये कोई मानकर न चले, मतलब बहुतों को टिकट नहीं मिलेगा, यानी उनके टिकट कटने जा रहे हैं। टिकट के लिए मौजूदा विधायकों को भी इम्तिहान पास करना होगा और ये इम्तिहान कुछ और नहीं बल्कि एक खास तरह का सर्वे होगा। सर्वे लिस्ट में जो अपने इलाके का टॉपर होगा टिकट भी उसी को मिलेगा। मतलब कि जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाता विधायक भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। क्या पता पार्टी अपनों का टिकट काटकर बाहर से आए नेताओं को उम्मीदवार बना डाले। अब सवाल ये कि इन सब के बावजूद क्या जीत और सत्ता में वापसी भी पक्की हो पाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर मौजूदा विधायकों के साथ साथ अन्य संभावित उम्मीदवारों के नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है। आम आदमी पार्टी का सर्वे विधायकों के चयन का आधार तो होगा ही, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का जरिया भी होगा। सर्वे के जरिए दिल्ली के लोग खुलकर राय दे सकेंगे कि उनके इलाके के विधायक ने कितना काम किया। पार्टी के अंदर कांग्रेस छोड़कर आए मतीन अहमद और बीजेपी से आने वाले ब्रह्म सिंह तंवर जैसे नेताओं को टिकट दिया जाता है तो मौजूदा विधायकों का टिकट काटना ही पड़ेगा, सिवा उन विधानसभा क्षेत्रों के जहां हार का मुंह देखना पड़ा था। और ऐसा करने वाली आम आदमी पार्टी कोई अलग नहीं, हर राजनीतिक दल में ये होता रहा है, लेकिन अक्सर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ऐसा होता है तो विधायकों का ही कसूर क्यों समझा जाए। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि दिल्ली चुनाव में सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ विधायक ही जिम्मेदार होंगे? कुछ विधायक हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में टिकट काटे जाने की बात हो रही है वैसे तो नहीं लगता। लेकिन सवाल ये भी कि सत्ता विरोधी लहर क्या विधायकों के ही खिलाफ हो सकती है? दिल्ली सरकार के मंत्रियों को और खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं हो सकती? दिल्ली में शराब घोटाला, भ्रष्टाचार, सड़क, बिजली, पानी जैसे प्रदूषण के मुद्दे, यमुना की सफाई जैसे बड़े मुद्दे, और इन सब के लिए विधायक तो कतई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार तो केजरीवाल सहित वे मंत्री हैं जिनके जिम्मे ये सरकार चलाने की जिम्मेदारी थी। दिल्ली शराब के चलते अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह उसी मामले में जमानत पर हैं। अगर ये दिल्ली चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता है तो इसमें विधायकों की क्या भूमिका है? शराब नीति में बदलाव का फैसला कैबिनेट का था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वे विधायक हो सकते हैं जो मंत्री बने और कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहे। अरविंद केजरीवाल ने भले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हो और चुनावों के जरिए अग्नि परीक्षा दे रहे हो, लेकिन सत्ता में वापसी तो तभी हो सकेगी जब लोग इसे राजनीतिक नजरिए से देखें और विरोधियों की राजनीतिक साजिश वाली अरविंद केजरीवाल की बात को मान लें। स्वाति मालीवाल केस को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं संजय सिंह आतिशी के बयानों में विरोधाभास देखने को मिला, संदेह तो गहरा होता ही गया। और इस मामले का कुछ न कुछ असर तो लोकसभा चुनाव में भी देखा ही जा चुका है और मानकर चलना चाहिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव भी अछूता नहीं रहेगा। ऐसे हालात में कैसे मान लिया जाए कि बिना मंत्रियों के टिकट काटे ही केजरीवाल चुनाव जीत जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।